नमस्कार, मैं सुहास। राजमंत्र ये हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य को जानने की उत्सुकता हम सभी के मन में होती है, क्योंकि भविष्य एक ऐसा सच है जो अपने होने का सबूत पहले ही दे देता है। और इसीलिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज विश्वविख्यात ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा जी है। पंडित जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज पंडित जी 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिन है, तो बहुत सारी बातें हम आपसे जानने की कोशिश आज जरूर करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस समय हम एक साल की बात करेंगे, क्योंकि हमें बहुत उत्सुकता है कि भारत की एक साल की कुंडली कैसी रहेगी, भारत कैसा चलेगा एक साल तक। तो मेरा पहला ये सवाल है आपसे कि 15 अगस्त 2015 से लेके 15 अगस्त 2016 तक भारत की कुंडली क्या कहती है और भारत का प्रवास कैसा रहेगा? बिल्कुल मित्रों, सबसे पहले तो स्वाधीनता दिवस पर 69 स्वाधीनता दिवस पर राष्ट्र को और महाराष्ट्र को जय महाराष्ट्र की तरफ से, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई आज के दिन की, क्योंकि आज हम आज़ाद हुए थे। आज़ादी में सांस लेना क्या होता है आज ही के दिन हमने सीखा था, और इसके लिए हम सब लोग आज़ाद हैं, हम सब लोग खुश हैं और प्रगति के पथ पर चल रहे हैं। इसके लिए हम सब एक दूसरे के बधाई के पात्र हैं। जब हम सुहास के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा मैं, जब हम इस चीज़ का, इस कुंडली का अध्ययन करता हूं मैं, तो 15/8/1947, ध्यान से इस बात को सुनना है, 15/8/1947 दिन शुक्रवार 1:20 प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री की शपथ ली और देश को आज़ादी की सांस दिलाई। जब हम उस कुंडली का अध्ययन करते हैं तो आपको इस बात से परेशानी भी होगी और हैरानगी भी होगी कि हमारे ही ज्योतिषियों ने, हमारे ही मनीषियों ने एक ऐसा समय चुना जिसमें कुंडली कालसर्प दोष की बनती थी, जिसके कारण बहुत सालों तक हमारा देश संघर्ष करता रहा। और संघर्ष में कहीं ना कहीं हमने बड़े बड़े नेताओं की, आपने देखा होगा, हत्या भी देखी। कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम सह नहीं पाए। कम से कम 3 से 4 युद्ध देखे, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, चाइना के साथ में युद्ध हुआ। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि की हॉरोस्कोप अमावस्या के दिन 15/8/1947 अमावस्या के मुहूर्त शुरू हो चुका था जब हमारा देश आज़ाद हुआ। और इसी ही देश, कहते हैं कि अंग्रेज़ ने ऐसी चाल चली कि एक तो विभाजन की हुआ, क्योंकि ग्रह दशा ही ऐसी थी, विभाजन का बहुत बड़ा दुख हमें झेलना पड़ा। और उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं ग्रह गोचर भी अच्छा नहीं था। मगर मैं हमेशा जय महाराष्ट्र के अपने चैनल राजमंत्र के इस वाहिनी पर, इस शो में कहता आया हूँ कि इस वक्त भारत अपने कालसर्प दोष से बाहर आ चुका है। सदा दिन होत ना एक ज़माना, वो देश जिसने हमें कालसर्प के योग की भट्टी में झोंका था, आज उसका कहीं ना कहीं पत्ता भी नहीं मिलेगा, ये बात बता देता हूं। मगर आज हमें बात करनी है 15/8/2015 से लेकर 15/8/2016 तक की। अगर हम देश के भविष्य की बात करें, नरेंद्र मोदी की कुंडली का अध्ययन करें, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का अध्ययन करें, तो एक बात मित्रों तय है, देश उन्नति की तरफ चलता रहेगा। मगर राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राजनीतिक कशमकश, इस वक्त जो सरकार चल रही है उसको बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आज हम अगर ग्रह गोचर देखते हैं तो शनि और मंगल का षडाष्टक जो योग बना हुआ है, शनि और मंगल कहीं ना कहीं विस्फोटक प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं। आपने देखा होगा, इसी कार्यक्रम में हमने 2 भविष्यवाणियां की थी कि दिल्ली में और मुंबई में विधानसभा का सदन जो है वो बिना किसी रिजल्ट से धुल जाएगा। यहाँ पे भी वही हुआ, वहाँ पे भी वही हुआ, कुछ भी नहीं हो सका। राजनीतिक लोग जो हैं आपस में लड़ते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो भी इस वक्त सिंहस्थ हुआ है। तो आपसी लड़ाई झगड़े में ये गया। मगर आगे आने वाले दिनों में भी जब हम अपने देश की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो
15 अगस्त 1947 की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो चंद्रमा की महादशा इस वक्त देश की लगी हुई है। आपके सामने हमने कोशिश की है कि अगर जूम करेंगे कैमरामैन तो बताएंगे, या वहाँ से आप कुंडली देख सकते हैं। हम उस कुंडली को आपके समक्ष ला रहे हैं। वृषभ लगन की कुंडली है। कर्क राशि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, चंद्रमा की महादशा है मित्रों। 30/6/2014 से चंद्रमा की महादशा शुरू हुई, और चंद्रमा की महादशा हमारे देश में शुरू होने से देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जो कुछ करने की कोशिश करेगा, जो कुछ करना चाहता है। डेफिनेटली उनकी भाषा से तो डेफिनेटली लग रहा था, मगर इस वक्त थोड़ी सी उनकी आभा, थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर, चाहे वो विरोधी पक्ष का हो, चाहे वो अपने लोगों का हो, वो कहीं ना कहीं आज आपने भाषण में देखा हुआ दबे हुए नजर आए। मगर अगले एक साल में शनि वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि नरेंद्र मोदी की है। वृश्चिक राशि माननीय नरेंद्र मोदी की और साथ में भारतीय जनता पार्टी की है। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। पंडित जी, बहुत बड़ी बात कही है आपने अभी कहा कि काल सर्प युति योग से भारत अब बाहर पड़ा है। उसके बाद भारत को एक समृद्धि के दिन है। राजनीति में उतार चढ़ाव तो होते ही रहेंगे, लेकिन भारत के लिए ये सबसे खुशी की बात है कि भारत के लिए एक समृद्धि के दिन है। अब पंडित जी, अगले सवाल पर हम जाते हैं। अब हमेशा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करते हैं। उनकी राशि वृश्चिक राशि, और आप कहते हैं हमेशा कि वृश्चिक राशि पे अभी शनि की 7.5 चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने भारत की कुंडली बोली है। अब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो है, जो 7.5 से चल रही है, तो क्या रहेगा मोदी जी का अगला साल या आने वाला साल? देखिए, 17/9/1950 वडाल छोटे से एक गांव में, जूनागढ़ के पास गुजरात में उनका जन्म हुआ। और जब उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो शुक्ल पक्ष की छठी और अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में नरेंद्र मोदी पैदा हुए। आप देखते होंगे कि इस बार हमने प्रयत्न किया है कि उनकी कुंडली जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई जाए। मित्रों, एक बात देखिए, उन्हीं की भाषा में वो बोलते हैं, मित्रों एक बात देखिए, चाय बनाते हुए, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति से एक पंत प्रधान की गद्दी पर आकर बैठना कोई मजाक नहीं है। एक परिश्रमी, एक हठी, एक जिद्दी, अपने आप को प्रूव करने वाला, सबूत से प्रूव करने वाला व्यक्ति हमारे देश को मिला है। मगर ग्रह दशा अपनी चाल चलती है सुहास जी। ग्रह दशा से कोई नहीं बच सका, ना राजा बच सका है, ना रंक बच सका है, ना आप बच पाएंगे, ना मैं बच पाऊंगा। वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की महादशा चल रही है। इस वक्त वृश्चिक राशि में ही शनि चल रहा है। मंगल और शनि का षडाष्टक योग जो है नरेंद्र मोदी के लिए अपने लोगों के ही द्वारा बुने हुए एक अभिमन्यु के चक्र में फंसाता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं काम करने के लिए उनको जिन लोगों का सहारा लेना पड़ेगा वो लोग होंगे जो अंदर से उनके साथ विरोधाभास प्रकट करेंगे। क्योंकि मंगल की राशि में जब शनि आकर बैठ जाता है तो आपके मन को असंतुष्ट कर देता है, निराशावाद आपके चेहरे पर ला देता है। मगर नरेंद्र मोदी एक शेर की भांति डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने बहुत से कार्यों में सफल हो गए हैं, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो जनधन आंदोलन हो। मगर उन्हीं के लोगों में एक आपने व्यापम घोटाला देखा होगा, एक आपने कोल गेट देखा होगा, एक आपने ललित गेट देखा होगा। अपने ही लोगों के द्वारा फंसते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आएंगे। इसलिए आज इस साल की कुंडली का अध्ययन करते हुए मैं आप नरेंद्र मोदी साहब को यह सलाह देता हूं कि आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। एक मॉनिटर जब अपनी क्लास में डंडा लेकर खड़ा होता है तो उसको अपने मित्र या अपने हित चिंतक का नहीं देखना चाहिए, उसको उस वक्त अपनी क्लास की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। इसलिए आपको, चाहे वो सुषमा स्वराज है, चाहे वो वसुंधरा राजे है, चाहे वो शिवराज चौहान है, बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह की कोई भी फेवर जो है वो नहीं करनी चाहिए। तब जाकर आपकी चुनौतियां
आज अगर आप संसद में आकर हवाला दे देते तो आपको ना तो धरना देना पड़ता, ना आज आपको बोलते समय थोड़ी बहुत संकुचिता होती। इसलिए आपको कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो शनि और मंगल का षडाष्टक योग जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन और नकारात्मकता की तरफ आपको लेकर जाएगा, और देश की उन्नति तो होती ही रहनी है, क्योंकि देश की अपनी कुंडली में काल सर्प दोष खत्म हो चुका है। मगर आप एक प्रधानमंत्री हैं, आपको जो कदम उठाने हैं उसके लिए आप ही के मन को सुदृढ़ करना पड़ेगा, अपने लोगों को साथ में ले जाकर उनकी गलतियों के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि हम राष्ट्र के लिए, हम स्वाधीनता के मार्ग के ऊपर और राष्ट्र की उन्नति के लिए हमको कार्य करना है। डेफिनेटली तभी जाकर आपको भी सम्मान मिलेगा। वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5, ये मत सोचिए, राहुल जी की कुंडली भी आगे हम बताने वाले हैं आपको, ये मत सोचिए कि वो कहीं बच पाएंगे, क्योंकि देश की कुंडली अच्छी हो चुकी है। नेता कैसा भी हो उसको पिछड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब देश की कुंडली अच्छी हो गई है तो उसको प्यार करने वाले नए नए नेता देश को मिलेंगे। इसलिए मैं आप सबको, भारतवासियों को बधाई का पात्र मानता हूं कि डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जैसा सक्षम नेता हमें मिला। अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। वो एक योगी हैं, अपनी गलतियों का सुधारने का प्रयत्न भी करेंगे डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर देश प्रगति की तरफ जाएगा, इस बात में कोई शंका नहीं। देश प्रगति पर जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी को बहुत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल कदम। पंडित जी, दूसरा सवाल यह है कि हम देखते हैं, अब मोदी जी की बात चल रही है तो हम देखते हैं कि गांधी परिवार जो है, गांधी परिवार और नरेंद्र मोदी, इनके बीच हमेशा संघर्ष रहा है। एक भी मौका वो छोड़ते नहीं है एक दूसरे पर टिप्पणी करने की। अभी राहुल गांधी अगर हम देखते हैं तो वो कांग्रेस के लिए एक स्तंभ जैसे है। बिल्कुल। अभी सब लोगों की नज़र राहुल गांधी पर है जी। तो राहुल गांधी का आने वाला साल, उनकी कुंडली, उनके ग्रह क्या कहते हैं? देखिए, बहुत सुंदर सवाल किया आपने, क्योंकि जब हम नरेंद्र मोदी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को छेड़े बिना नहीं रह सकते, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश में सबसे ज़्यादा वर्ष राज करने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस। यहाँ पर सोनिया जी की कुंडली का भी अध्ययन करेंगे, मगर राहुल गांधी इस वक्त चमकते हुए सितारे हैं। कुछ दिनों में सुहास जी आपने देखा होगा और हमारे दर्शकों ने भी इस बात की संधि ली होगी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के तेवर बदल चुके हैं। राहुल गांधी आक्रामक हो चुके हैं। वो राहुल गांधी नहीं रहे जिनको प्रॉम्प्ट करना पड़ता था, अपने आप बोलने लगे हैं। कहीं ना कहीं उनको अपनी बहन की या अपनी माँ की सहायता की ज़रूरत नहीं है। आज वो सक्षमता और क्षमता की तरफ अपने कदमों को लेकर जा रहे हैं। अपने डिसीजन और अपने बोलों के ऊपर उनको, उनमें तीव्रता और कठोरता और कहीं ना कहीं अच्छाई आती जा रही है। ग्रह दशा, फिर मैं बोलूँगा, अपनी चाल चलती है। 19/6/1970 शुक्रवार का दिन, मित्रों आपको हैरानगी होगी, देश शुक्रवार को आज़ाद हुआ। राहुल गांधी शुक्रवार को पैदा हुए। नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है और राहुल गांधी की धनु राशि है। ये मत समझिए कि राहुल गांधी के ऊपर 7.5 नहीं चल रही है, वृश्चिक राशि के ऊपर 7.5 चल रही है, धनु राशि के ऊपर 7.5 चल रही है, उनकी भी राशि के ऊपर 7.5 चल रही है। मगर मंगल का प्रभाव खत्म हो गया है, चंद्रमा की महादशा शुरू होने वाली है। एक ऐसा नेता, एक ऐसा प्रखर नेता देश को मिलेगा राहुल गांधी के रूप में, जिसका आप साक्षी होंगे। आप ही एक दिन कहते थे कि राहुल गांधी में दम नहीं है, मगर उनकी कुंडली में इस वक्त दम शुरू हो चुका है। इस बात को समझ कर लीजिए, इस वक्त उनकी कुंडली में दम शुरू हो चुका है और वो दम इतना दिखाएंगे कि आप ये देख लीजिए कि पिछले 2 हफ्तों से, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अरुण जेटली हो, राहुल गांधी एक ऐसे शख्स और एक ऐसे वक्ता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने किसी को बोलने नहीं दिया और उनके बोलों की भाषा के प्रहार से इन लोगों को कहीं ना कहीं उस प्रहार का ताप लगा है। इसलिए अगले आने वाले साल में राहुल गांधी, एक तो जनवरी 2016 से पहले
अध्यक्ष बन जाएंगे। यानी कि एक प्रखर नेता के रूप में राहुल गांधी सामने आएंगे, ऐसे आप कह रहे हैं। लेकिन पंडित जी, यहाँ एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम ये भी जानेंगे कि अब भारत की विदेश पॉलिसी क्या है। तो देखते रहिए राजमंत्र।